Good morning students, you are welcome in this video and this video is for class 9th, 10th or 11th, okay, and this is the class for English, topic narration, okay, and today I will tell you about the next sentence, interrogative sentence and imperative sentence, okay. And as you know that I have told you about the narration of the assertive sentence and rest of the two sentences are given also in your syllabus. So let's discuss about these. Okay. So first of all today हम बात करेंगे आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आने पर उनका हम इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में हमें किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है, क्या तरीका हमारे पास रहेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उनके कितने टाइप्स होते हैं। बात करते हैं तो हम यहाँ जनरली मोटे तौर पर आपको सीधा सीधा जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग है उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम अपना व्यू बनाएंगे उस व्यू के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि एक सेंटेंस वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और एक सेंटेंस वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। अब WH वर्ड का मतलब तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, जैसे हु है, वाट है, वाई है, हुज, ठीक है, होम है, हाउ है, इस तरीके से जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं WH वर्ड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। और WH वर्ड जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनका काम होता है क्वेश्चंस पूछना, टू आस्क ए क्वेश्चन, ओके। करना क्या है, कारण क्या है कि सर आपने हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड दोनों आपने बता तो दिए, लेकिन क्या इनका इनडायरेक्ट बनाने से कोई रिलेशन है क्या। पहली बात तो ये देखिए, हम अभी तक सीख चुके हैं कि RS में किस तरीके के चेंज होने वाले हैं, साथ में हमें अब पता लगाना है कि RV का चेंज कैसे होगा। लेकिन RV का चेंज करने के लिए RV में जो वर्ब लगती है या हम जो कनेक्टिव लगाते हैं RV और RS को जोड़ने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास सूटेबल या एप्रोप्राइट कंजंक्शन क्या होना चाहिए, क्या कनेक्टिव होना चाहिए, इस बारे में हमें पता लगाना है, ओके। तो हम बात करते हैं, जैसे अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो RV में जो वर्ब होती है, जैसे बात करें सैड आया तो यहां उसका हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, क्लियर। और अगर सैड टू आया तो भी हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में, ओके। चलो बात करते हैं, अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ तो क्या करें, तो यहां पर भी हम सैड का चेंज किसमें करेंगे, आस्क्ड में करेंगे, और सैड टू का चेंज किसमें करेंगे, इसका भी चेंज आस्क्ड में करेंगे, क्लियर। दोनों का चेंज सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पे RV को लेकर दोनों के कंसेप्ट सेम है, क्लियर है ना, ओके। यहां पर कई बार क्या होता है कि आस्क्ड की जगह यहां पर हम इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्वायर्ड ऑफ हो सकता है आपको पहले ही, जैसे मान लो RV का जो सेक्शन है करके दे दे, उसमें आप सोचे इंक्वायर्ड ऑफ नहीं आना चाहिए था, आस्क्ड आना चाहिए था, नहीं, इंक्वायर्ड ऑफ भी हो सकता है। यहां पर आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड ऑफ हो सकता है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आपसे अगर करने को कहा जाए तो आप आस्क्ड करना, अगर इंक्वायर्ड ऑफ देता है तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। चलो ठीक है, RV का काम दोनों में सेम है, कंप्लीट है, चाहे WH वर्ड से स्टार्ट हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, क्लियर है दोनों। अब बात ये आती है कि कनेक्टिव का क्या करें, कनेक्टिव क्या लगाएं, ठीक है। कनेक्टिव की बारी है, ध्यान दें, कनेक्टिव लगेगा इफ, कनेक्टिव लगेगा इफ। यहां पर इफ अगर आपको लगता है नहीं दिया हुआ तो वेदर भी दे सकता है, और अगर नहीं दे तो आप अपनी तरफ से भी यूज कर सकते हो। कब, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कनेक्टिव इफ या वेदर दोनों का मीनिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ आपको लगता है कि इसमें तो 2 ही लेटर्स है, बहुत छोटा पड़ेगा, ठीक है, तुम इफ का यूज करो। वेदर का यूज करना चाहो तो वेदर का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर बात करें तो यहां कनेक्टिव ध्यान रखना, जो ये WH वर्ड स्टार्ट होगा, जिस सेंटेंस में WH वर्ड से
स्टार्ट होगा वही WH वर्ड क्या होगा, उसका कनेक्टिव बन जाएगा। तो यहां पर कनेक्टिव क्या होगा, WH वर्ड। अब कौन सा WH वर्ड, सेम एज इट इज गिवन, एज इट इज गिवन, वही WH वर्ड जो दिया गया है, वही सेम WH वर्ड जो यहां स्टार्ट होगा, वही WH वर्ड किसका काम करेगा, कनेक्टिव का काम करेगा। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो क्या है और WH वर्ड से स्टार्ट है तो क्या है। चलो ठीक है, ये तो आरवी का और अब तक कनेक्टिव का काम हुआ। अब बात करें कि आरएस के अंदर जो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव का, उस इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस का क्या करें, उसका हम किस तरीके से चेंज करेंगे। सर क्या सर वो तीनों रूल अप्लाई होंगे, जैसे आपने बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है, हाँ बिल्कुल करना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी होगा। चेंज ऑफ टेंस करना है, बिल्कुल करेंगे चेंज ऑफ टेंस। इसके अलावा क्या उसमें एडवर्ब के चेंज भी होंगे, जैसे आपने बताया था टाइम और प्लेस का, बिल्कुल होंगे, वो भी चेंज होंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या सर अगर इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव दिया हुआ है तो क्या हमें भी इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव बनाना है। मैं कहूंगा नो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि ध्यान दे अभी मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवाने वाला हूं और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भले ही मिल जाए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे WH वर्ड से स्टार्ट हो, लेकिन आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इस बात को कंसीडर करना है, ध्यान देना है कि आपका सेंटेंस भले ही इंटेरोगेटिव हो लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसका असर्टिव कर देंगे। असर्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यस और नॉट। मैं आपको बताता हूं क्लियर आपको, मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं कि असर्टिव का मतलब आपको मैंने इससे पहले जो सेंटेंस पढ़ाया था कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए आपको भी जब इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे तो हम भी उसको सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक इंग्लिश क्लास के अंदर आप हमारे साथ हैं, आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है, अब मैं बताता हूं, मैं इसका आपको फॉर्मूला के थ्रू भी बताने की कोशिश करता हूं। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए फॉर्मूला के थ्रू की बात करें कि जैसे हमारे पास जो डायरेक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, सपोज करो कि भाई डायरेक्ट में हमने कहा कि भाई सब्जेक्ट मिला, यहां पर हमें क्या मिला, सैड मिला या सैड टू मिला। क्लियर है, ऑब्जेक्ट भले ही मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बनाना हमने नहीं बताया। उसके बाद आपका सेंटेंस जो है यहां पर जैसे आपका हुआ इन्वर्टेड कोमा आता है, यहां तक हो गया, इन्वर्टेड कोमा आएगा आगे। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में ध्यान रखना, यहां पर तक का हो गया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है हमारा। यहां पर हम बात करते हैं वही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट अगर हो तो, उसके बाद वही सब्जेक्ट है, उसके बाद वही मेन वर्ब है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है, नहीं आए तो जो भी आगे की कहानी है वो ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, इनडायरेक्ट बनाना बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है कि डायरेक्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। यहाँ पर ये चेंज है किसका, आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट है, प्लस आपको पता है कि सैड हो या सैड टू दोनों का हम किस में करते हैं, आस्क्ड में। और आस्क्ड में नहीं करना चाहो तो आप किस में कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में कर सकते हैं। क्लियर, ओके। ऑब्जेक्ट अगर आए तो सेम का सेम लगा देना, अदरवाइज नहीं आए तो छोड़ देना। कनेक्टिव की बारी आती है, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कनेक्टिव क्या लगा देंगे, इफ, और इफ नहीं लगाना चाहो तो क्या लगा सकते हैं, वेदर। अभी दो चेंज हमने पढ़े, देखो एक तो चेंज अभी तक हमने ये पढ़ा और दूसरा चेंज हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अभी हमने इसका चेंज किया, देख सकते हैं, ओके। और एक हमने यहां पर जो हमारे पास कनेक्टिव होगा उसको चेंज करेंगे। क्लियर, यहां पर देखिए
अब बात ये आती है कि ये सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, भले ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो लेकिन हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ये सब्जेक्ट हम यहाँ रख देंगे। क्लियर? सब्जेक्ट में चेंज होगा, हाँ प्रोनाउन है तो चेंज होके ही आएगा, आपको पता है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन तो करना ही है। अगर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, नाउन है तो चेंज नहीं होगा, अगर आपको सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मिले तो चेंज होगा। यहाँ पर बात करिए हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, अरे अकॉर्डिंग टू टेंस, और टेंस का चेंज कैसे करते हो हमने पहली बात कर ली। सपोज करो यहाँ हैज प्लस थर्ड फॉर्म है तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके से चेंज करना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है आपके पास, वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ, भले ही हेल्पिंग वर्ब नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बात करें ऑब्जेक्ट का जो फंडा है वो आएगा कि नहीं आएगा, अगर आगे कुछ है तो नोट कर देना, नहीं है तो छोड़ देना। तो यहाँ पर मार्क ऑफ इंटरोगेटिव हट जाएगा और यहाँ पर हम लगा देंगे क्या लगा देंगे, यानी कि लास्ट में हमने यहाँ पर इसको फिनिश कर लिया असर्टिव में, इंटरोगेटिव मार्क हटा देना, ठीक है, ओके, फुल स्टॉप लगा देना, फुल स्टॉप की बारी आती है। अब बात यह है कि डायरेक्ट में अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सेड और सेड टू का मैंने वही बताया आपको, सेड या सेड टू और ऑब्जेक्ट, अभी मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं थोड़ा सा, और यहां देख सकते हैं WH वर्ड से स्टार्ट हो, है ना, WH वर्ड से स्टार्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे एक ही तो चीज फालतू है हमारे पास, वो भी क्या प्रॉब्लम करने वाली है हमें, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी ना, ठीक है। देख सकते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर वही आस्क का सेड का सेड का आस्क में और सेड टू का भी आस्क में, और इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या WH वर्ड, अरे यही सेम WH वर्ड किसका काम करेगा, कनेक्टिव का काम करेगा। लो भाई कनेक्टिव लगा दिया, अब मत चक्कर में पड़ना इसके इफ और वेदर के, इफ और वेदर के अगर चक्कर में आए तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, इसलिए इसका मामला फिनिश हो गया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और यहां पर ये WH वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए WH वर्ड वाले WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। क्लियर? अब कहानी सर ये हेल्पिंग, अरे वही मामला, WH वर्ड कनेक्टिव बन गया। अब कनेक्टिव के बाद हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है भाई। प्रोनाउन, हाँ प्रोनाउन है तो चेंज करना, हेल्पिंग और मेन वर्ब वही आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको करना है, टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा टेंस चेंज। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट जो भी मिले लगा देना, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम है अब तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल समझेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं रफ कर रहा हूं इसको। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। मैंने कहा रवीना said to me, Ravina said to me, are you going to bring some important things? ओके, तो हमारे पास ये सेंटेंस है, इसको जानते हैं कैसे करें। रवीना, अब देखिए यहाँ पर
चेंज करने के लिए आपको आरएस का सेंटेंस देखना पड़ेगा। आरएस का सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सैड हो या सैड टू हो, सैड हो या सैड टू हो, दोनों का ही चेंज हम एक ही चीज में करते हैं और वो क्या है? आस्क्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे भले ही सब्जेक्ट है चाहे भले ही ऑब्जेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके चलो ठीक है। कनेक्टिव की बात करते हैं। कनेक्टिव, अरे भाई पहले कनेक्टिव लगाने से पहले देख लें, कनेक्टिव लगाने से पहले आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्व कीजिए द सेंटेंस व्हाट बिगिंस, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या आया है। अब आपके सामने यहां पर देख सकते हैं कि ये WH वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो कनेक्टिव इफ या वेदर के ही चांस हैं, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो चांस भी WH वर्ड की हैं। देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, कनेक्टिव इफ या वेदर लगाइए। WH वर्ड से स्टार्ट तो कनेक्टिव खुद WH वर्ड बन जाएगा। तो यहां पर हमने कनेक्टिव लगाया WH वर्ड, यानी कि सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इसलिए इफ या वेदर, तो हमने यहां पर इफ का यूज किया क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा एक तो स्पेलिंग गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं और छोटा भी पड़ता है, इजीली लिखा जाता है। इसके बाद देखते हैं, हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव हो, लेकिन भले ही फिर भी हम अपना सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट, कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, सेकंड पर्सन चेंज होगा। पहले ही बताओ ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आया तो सब्जेक्ट नहीं है, अरे सब्जेक्ट ही है, क्योंकि अगर यू के बारे में आपको जानना है तो यू के बारे में जानने के लिए जानिए कि मैन वर्ब से पहले सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर ये मैन वर्ब से पहले है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सेकंड यू पर, सेकंड पर्सन है यू। चलो देखते हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या मिला? मी। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि यू तो अपने आप में सब्जेक्ट है, ये पता लग गया, लेकिन मी अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब प्रॉब्लम यह है कि सब्जेक्ट की जगह पर तो सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा, तो चेंज कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, ठीक है। तो मैंने कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट यहां पर आई का यूज किया। क्लियर? ओके ओके। बात आती है टेंस की। अब टेंस तो वर्ब के हैंड्स में, वर्ब के हाथ में, तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो है वर्ब करेगी। आर प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस चेंज कर देंगे पास्ट के कंटिन्यूअस में, और पास्ट के कंटिन्यूअस में बात करेंगे वोज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म की। तो यहां आई के साथ वोज का यूज किया जाता है, वर्ब का यूज प्लूरल के साथ होता है। उसके बाद गोइंग का गोइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में भी तो आईएनजी भाई, क्योंकि वो भी तो कंटिन्यूअस है। ओके। उसके बाद बात करते हैं टू ब्रिंग। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम टेंस के अंदर नहीं मानेंगे। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आने पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो टेंस का ना सब्जेक्ट का। उसके बाद सम का सम, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट, और थिंग्स का थिंग्स। अच्छा, क्या लास्ट में यही लगाएं? नहीं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव की स्टोरी को चेंज करके असेरेटिव में चेंज कर दिया, और असेरेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं, और सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कभी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकते। क्लियर? ओके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमू सेड टू मीनू, हेमू सेड टू मीनू, what have they brought
फ्रॉम दियर। ओके, ये हमारे पास सेंटेंस है। देखते हैं इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स। हेमो का हेमो, सेड टू का चेंज इंटेरोगेटिव है, आस्क्ड में चेंज किया, क्लियर है। मीनू का मीनू, ऑब्जेक्ट यहां पर सेम का सेम रहेगा। कनेक्टिव, अरे WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो यही सेम WH वर्ड किसका काम करेगा, कनेक्टिव। अब मत लगा देना इसके बाद इफ या वेदर, ये खुद कनेक्टिव बन गया, ये खुद कनेक्टिव बन गया, आपको अलग से कनेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे। आपको मैंने क्या बताया बार बार कि आपको कनेक्टिव लगाने के बाद सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या मिला, दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, ठीक है भाई, नो चेंज दे का दे। अब टेंस की बारी आती है, टेंस वर्ब के हाथ में है, हैव प्लस ब्रॉट, प्रेजेंट का परफेक्ट है, चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में हो जाएगा, तो हैड प्लस ब्रॉट हो जाएगा। हेड तो सभी के साथ लगता है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम का फ्रॉम और देयर का देयर। देयर पहले ही पास्ट में, अगर ये हियर होता तो अभी इसको देयर में चेंज कर देते, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर पता लग गया होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा, एक मैं आपको बता देता हूं, कई बार इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ओके ओके, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं एक और एग्जाम्पल की। मैंने कहा भावेश सेड टू रमेश, भावेश सेड टू रमेश, ओके, हाउ मैनी cows डू यू हैव। ओके, अब हमारे पास ये आया, बड़ा जटिल सा लग रहा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन जटिल ज़्यादा नहीं है। देखिए, भावेश का भावेश, सेड टू का आपको पता है इंटेरोगेटिव है, आस्क में कर दिया, रमेश का रमेश हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है कनेक्टिव की। कनेक्टिव आपको पता है WH वर्ड से स्टार्ट है, तो यही WH वर्ड क्या बन गया हमारे लिए, क्या बन गया हमारे लिए, ये हमारे लिए बन गया हमारा कनेक्टिव। अब बात आती है कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट की। लेकिन देखो, अब सब्जेक्ट काउज को माने यू को माने, क्योंकि हैव तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, तो फिर काउज क्या है, काउज एक नाउन है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, इसीलिए इस नाउन को इस WH वर्ड के साथ ही लगा देंगे, हाउ मैनी काउज। लेकिन ये मत समझना कि हाउ मैनी के बाद काउज आने पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो अब लिखेंगे, सब्जेक्ट तो यू है हमारे पास, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रमेश ही है। ओके, तो यहां पर ही नोट कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट ये है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का सिंपल, और प्रेजेंट के सिंपल को पास्ट के सिंपल में करने पर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर हमने हैव को चेंज कर दिया, किसमें, हेड में चेंज कर दिया। ओके, ये हेड में चेंज हो चुका है। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ बचा है, नो, ठीक है, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, और इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने पहले बता दी है। ओके, तो आज हम आपको बता देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो थर्ड हम बात करेंगे, एक थोड़ा सा इसमें आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक और चीज़ लिख लेना कि यहाँ पर जैसे से मिले, ठीक है, या हमें से टू मिले,
या इसके अलावा हमें सेज या सेज 2 मिले तो हम इनका किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो से या से 2 का चेंज किस में करें और सेज और से 2 का चेंज किस में करें, क्योंकि सैड की जगह आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर हम इसका चेंज किस में कर देंगे, आस्क में। किस में कर देंगे, आस्क में कर देंगे। और यहाँ इसका भी चेंज हम किस में कर देंगे, इसका भी चेंज हम आस्क में कर देंगे। क्लियर? तो ध्यान रखें, तो यहाँ पर ये कर देंगे और साथ में बात करते हैं कि आर एस का जो टेंस है, आर एस का जो टेंस है, आर एस का टेंस ये नो चेंज रहेगा और साथ में एडवर्ब्स भी क्या रहेंगे, नो चेंज रहेंगे। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आरवी के अंदर आपको क्या मिले, आरवी के अंदर अगर आपको क्या मिले, से या से 2 मिले चेंज कर देना आस्क में, सेज या सेज 2 मिले तो चेंज कर देना आस्क में, और यहाँ पर आर एस का टेंस और एडवर्ब्स दोनों ही नो चेंज रहेंगे। क्लियर? अब जैसे इम्पेरेटिव की हम बात कर रहे हैं, इम्पेरेटिव की बात करें, बात कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि अब थर्ड की हम बात कर रहे हैं। 2 हमने बता दिए हैं, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले, साथ में प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले, प्लीज और काइंडली एक ही है ध्यान रखना, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले, साथ में इसके अलावा हम बात करें लेट से स्टार्ट होने वाले, ये जितने भी सेंटेंस होते हैं ये सब इम्पेरेटिव में आते हैं। और कल हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, विस्तार से बताएंगे। और लेट वाले में भी हम जो है डबल तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लेट जो है इम्पेरेटिव से भी होगा और दूसरे तरीके से जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने इस टॉपिक को पढ़ते रहिए, लगातार अपनी स्टडी को जारी रखिए और आपको लूज़ नहीं होना, ढील नहीं देनी है आपको, क्योंकि हो सकता है कि इस पेंडेमिक की कंडीशन में आपका ऑनलाइन क्लास ही सहारा बने, ऑफलाइन क्लासेस प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए तो आपको ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा लेना पड़ेगा। बाय द वे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन जो हमारे लिए जो क्लास है वो इस समय किसी वरदान से कम नहीं है कि हम आपको इतनी अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स अब भी ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्टडी को रेगुलर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास जो है किसी भी तरीके का ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन किसी भी प्रकार का सहारा नहीं है। और आप इतने बेटर हो, आप लकी हो कि आपके पास जो है ऑनलाइन क्लासेस हमारे थ्रू जो है टाइम टू टाइम पहुंच रही है। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप टॉपिक्स को अपने हिसाब से तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक हमसे पूछिए। थैंक यू, गुड बाय।